नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। पहली बार संसद में हार का सामना नरेंद्र मोदी को करना पड़ा है और नरेंद्र मोदी को विपक्ष के सामने माथा टेकना पड़ा है और वक्फ बोर्ड को लेकर बिल को वापस लेना पड़ा है और पहली बार विपक्ष की एकता काम आई है। एक रिपोर्ट देखिए। आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों में जो मोदी ने नहीं किया वो अब करना पड़ रहा है और लोग कह रहे हैं कि मोदी की चमक खत्म हो रही है और संसद में नरेंद्र मोदी की दादागिरी भी खत्म हो चुकी है। ये बात इसलिए कही जा रही है कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जो 8 अगस्त को घटना घटी वो ऐतिहासिक है और नरेंद्र मोदी सरकार को विपक्ष के सामने नाक रगड़ने पड़े हैं। और ये कमाल किया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी का ही खौफ था कि नरेंद्र मोदी को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। पहले आप किरण रिजिजू की वो बात सुनिए जिसे कहा जा रहा है कि ये मोदी की हार है। नहीं, माननीय सदस्य, जो सदस्यों की भावना है कि आप इस पर और डिटेल चर्चा करना चाहते हैं, इस विषय कुछ बोलना चाहते हैं आप? सर, जैसे कि हम लोग बहुत ही ओपन माइंडेड, बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके सर, ये जो इनका बर्ताव है इसको देख करके मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हम तो नए नए एमपी बन के आए थे, हम पीछे बैठते थे पुराने सदन में। जब यूपीए का नया नया सरकार बना था, हम लोगों ने कुछ रिक्वेस्ट किया और सदन में उनके नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो सीनियर लीडर है, उन्होंने सदन में उठ के कहा आप लोग का काम अपोज करना है, लेकिन सरकार सुने ना सुने सरकार का मर्जी है। उस समय हम लोग कहते थे। आज हम इतना खुले दिल से कह रहे हैं कि आपने रिक्वेस्ट किया, सारा सदन सबने कहा कि इस बिल पे और भी चर्चा होना चाहिए, स्क्रूटनी होना चाहिए। क्यों नहीं? हम इसके लिए भागने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा मंशा साफ है, हमारा कदम साफ है। किस चीज से डरना है? किसी भी कमेटी में जाके इसको स्क्रूटनी करना है, हम स्वागत करते हैं सर। इसमें पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब हम छुप के कोई गलत काम करता है तब भागते हैं, हम भागने वाला नहीं है। इसलिए अगर किसी कमेटी में जाना है, हम सर अपने सरकार की ओर से हम पक्ष रखना चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करके इस बिल को रेफर किया जाए और फिर ऑल पार्टी अपने संख्या के हिसाब से वहां पे विस्तार से चर्चा करें और स्टेक होल्डर से बुला करके जो भी सुनना है आप इस कमेटी को अधिकृत रूप से यहाँ से आप पास कर दीजिए। और भविष्य में हम खुले मन से इस तरह का आपका सजेशन हम जरूर सुनेंगे, लेकिन देश के लिए जो सही है हम जरूर करेंगे। इसी बातों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बताओ। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पर अनुमति प्रदान किया दे। अब माननीय मंत्री जी विधेयक पुनर्स्थापित करें। सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। आइटम नंबर 14 श्री किरण रिजिजू जी कमेटी में जा रहा है। तो सुन लिया आपने। ये सारा कुछ बड़ाई अच्छाई गिनवाने के बाद आखिरकार मोदी सरकार को वक्फ बोर्ड बिल को वापस लेना पड़ा है। इसी को लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की हार हुई है। अगर मोदी के पास बहुमत था और बिल पास हो सकता था जैसे कि हमेशा देखा गया, लेकिन इस बार मोदी ने दादागिरी क्यों नहीं दिखाई? जानकार कह रहे हैं कि नायडू नीतीश की बैसाखी पर चल रही मोदी को समर्थन वापसी का डर सताने लगा है और इसी कारण बिल को वापस लेना ही उचित समझा गया है, जिसका नतीजा आपके सामने है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो जब ये बिल पेश हुआ तो जेडीयू ने जोरदार समर्थन किया और बीजेपी के नेताओं से आगे बढ़कर अपनी दलीलें बिल के पक्ष में दे रहे थे। लेकिन इस बिल को लेकर असली ट्विस्ट आना बाकी था, जब बिल को लेकर टीडीपी के सांसद बाल योगी ने जैसे ही बोलना शुरू किया, नरेंद्र मोदी के पसीने ही छूटने लगे और बीजेपी मोदी को समझ आ गया कि अब वक्फ बोर्ड बिल को वापस लेना पड़ेगा।
बाल योगी ने संसद में बिल को लेकर कहा कि अगर ये विधेयक संसदीय समिति को भेजा जाता है तो उनकी पार्टी को ऐतराज नहीं होगा। इसी को राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि दरअसल बाल योगी नरेंद्र मोदी को समझा रहे थे कि सरकार विधेयक को पास कराने की जिद ना करे। बस क्या था, नरेंद्र मोदी को समझ आ गया कि हमारी सरकार नायडू की बैसाखी पर सवार है और सहयोगी की नाराजगी को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। जानकारों का कहना है कि टीडीपी ने इस बिल का विरोध इसलिए किया कि राज्य में मुसलमानों की वजह से सरकार में है और राज्य सरकार में आने से पहले चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों के लिए कई बड़े वादे किए हैं, जिसमें मुसलमानों को आरक्षण, हज हाउस बनवाना और एजुकेशन में छूट देना। ऐसे में अगर वक्फ बोर्ड बिल पर समर्थन करते तो राज्य में मुसलमानों का रुख बदल सकता था। तो ऐसे में लोकसभा में नरेंद्र मोदी को झटका देना ही सही समझा गया और नायडू के सांसद ने लोकसभा में वक्फ बिल का विरोध कर दिया। बाकी आपके सामने है कि कैसे विपक्ष ने नरेंद्र मोदी को पीछे धकेलने में कामयाबी पाई है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है और कैसे नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।